हेलो मेरे प्यारे बच्चों, 11वीं क्लास में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री देखे थे, जिसमें हमने 2 क्लास ले लिया है। ठीक है, आइए आज थर्ड क्लास देखते हैं। डिग्री, रेडियन और ग्रेड में हमने रिलेशन एस्टेब्लिश करके बताया था, और वहां पे हम लोग फार्मूला लिखे थे d/180 इक्वल टू c/पाई और इक्वल टू g/200। d डिग्री होता था, c रेडियन होता है, और g क्या होता था, ग्रेड होता था। इसमें हमने ढेर सारा सवाल किया था, उस पर हर एक टाइप का जितना भी पॉसिबिलिटी होता है मैंने प्रैक्टिस करवा दिया था। ठीक है, आज उसी एक्सरसाइज में कुछ और टाइप का अलग अलग होता है सवाल, उसको हम प्रैक्टिस भी करते हैं और कुछ बातें हैं उसको भी बता देते हैं। एक तो आपको ये यूज होगा थीटा, आप लोग ये पढ़े होंगे 10th क्लास में या 9th क्लास में, जो भी हो। जैसे मान लीजिए कि अगर ये थीटा पता रहता है, ये रेडियस पता है और ये लेंथ ऑफ आर्क पता होता है, ठीक है, तो तीनों में रिलेशन होता है थीटा इक्वल टू एल बाई आर। थीटा इक्वल टू एल बाई आर, थीटा इक्वल टू क्या होता है, एल बाई आर। और ये फॉर्मूला तभी यूज करेंगे वेयर थीटा ऑलवेज इन रेडियन। थीटा ऑलवेज इन क्या होगा, रेडियन में हो जाएगा। थीटा हमेशा क्या चीज में रहेगा, रेडियन में रहेगा, तभी जाकर के आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, थीटा को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल एंगल है। क्या है बहुआ, सेंट्रल एंगल है। आर हमेशा, आर होता है रेडियस होता है, रेडियस, अरे क्या लिख रहा हूं मैं, रेडियन लिख रहा हूं, रेडियस। और एल होता है लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, चाप की लंबाई। मतलब थीटा दिया रहे और मान लीजिए कि कोई दो को दिया रहेगा और तीसरा निकालना है, तो आप इजीली निकाल सकते हैं किस फार्मूला पे, थीटा इक्वल टू एल बाई आर। एक बात ध्यान रखिएगा, ये फार्मूला तभी अप्लाई करेंगे जब थीटा हमेशा रेडियन में रहेगा। तो कहोगे कि सर अगर थीटा अगर डिग्री में रहेगा तो नहीं करूंगा, हाँ करेंगे। थीटा को हम कन्वर्ट कर लेंगे रेडियन में, देन वी कैन इजिली अप्लाई दिस फार्मूला। ठीक है, अब देखिए एक चीज और समझिए, आप जानते होइएगा जैसे ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री। इसका जनरल फार्मूला अगर पॉलीगन हो, एन साइड्स हो, तो क्या होगा। तो एक बात लिख लीजिएगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन हैविंग n साइड्स अगर होगा तो उसका फॉर्मूला होता है बउआ 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री, 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री। कैसे, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए मान लो कि ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल में n बराबर कितना होता है, 3 होता है, तो यहां डालो 2 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 90 करोगे, 6 में से 4 जाएगा तो 2, 2 इंटू 90 देखो तो 180 आएगा कि नहीं आएगा। मतलब ये जनरल फार्मूला हो गया। अगर पॉलीगन है और n साइड्स है तो 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री हो जाएगा। क्लियर। अगर इसी में ईच निकालना होगा, जैसे ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम तो 180 डिग्री होता है, कहेगा प्रत्येक एंगल निकालिए, तो साइड से डिवाइड कर दीजिए, 3 से डिवाइड कर दोगे तो कितना हो गया, 60 60 60। अगर ईच इंटीरियर एंगल अगर निकालना होगा, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन हैविंग n साइड्स, हैविंग n साइड्स कितना हो जाएगा जरा बताइए, 2n माइनस 4 इंटू 90 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। n से डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ साइड से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। बात समझ में आ गया, ठीक है। चलिए तो पहले इसे कॉपी कर लीजिए, अब हम इस पे ढेर सारा क्वेश्चन देखते हैं, पहले इसे कॉपी करिए। चलिए हो गया होगा आई थिंक, आगे बढ़े। देखिए देखिए पहला नंबर सवाल क्या कहता है, क्या कह रहा है पहला सवाल, बहुत सिंपल सिंपल सवाल है। फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर सबटेंडिंग अ सेंट्रल एंगल मेजरिंग 15 डिग्री। मतलब सेंट्रल एंगल क्या है जरा बताइए। जैसे मान लो कि ये कोई सर्कल, ठीक, सेंट्रल एंगल दे रखा है, ये दे रखा है आपका 15 डिग्री दे रखा है, ठीक है, सेंट्रल एंगल, ओके। और क्या क्या दे रखा है,
सर्कल ऑफ रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर। रेडियस का मान कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ये दे रखा है 5 सेंटीमीटर और ये एल आपसे पूछ रहा है। तो बउआ हम जानते हैं कि ये फॉर्मूला तभी अप्लाई करेंगे जब थीटा रेडियन में रहेगा। तो थीटा जो दे रखा है 15 डिग्री, इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए किस में, रेडियन में। इसको क्या चीज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पाई बाई 180 से। जैसे ही पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा और 15 से इसको काट दीजिए तो कितना हो जाएगा 12, तो हो जाएगा पाई बाई 2l। ये हमें थीटा पता चल गया, ठीक। और रेडियस हमें दे रखा है और लेंथ, तो हम फॉर्मूला जानते हैं थीटा बराबर एल बाई आर। तो एल बराबर हो गया बुआ आर थीटा, आर का वैल्यू 5 और थीटा का वैल्यू पाई बाई 2l। यही क्या हो गया, आंसर दिया हुआ है इतना सेंटीमीटर। इसी टाइप में आंसर दिया रहे। अब बहुत खुश होगा तो पाई का वैल्यू डाल देंगे, लेकिन आपके बुक में आंसर इसी फॉर्मेट में दे रखा है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बउआ, जरा देखो। फाइंड इन डिग्रीज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ डायमीटर 50 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो देखो ना, डायमीटर दे रखा है 50 सेंटीमीटर। तो डायमीटर, क्योंकि हम को तो रिलेशन थीटा एल और आर में होता है, तो हमें अगर डायमीटर दे रखा है तो क्या आप इजीली से आप रेडियस निकाल सकते हैं आसानी से। तो आर क्या होता है बउआ, डायमीटर का आधा। तो डायमीटर का आधा यानी कि 50/2, ये कट गया तो कितना हो गया 25 सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया जरा बताइए, 25 सेंटीमीटर रेडियस आ गया। अब देखिए क्या कहता है, 50 सेंटीमीटर हो गया, आर्क लेंथ दे रखा है 11 सेंटीमीटर, यानी एल का मान दे रखा है कितना 11 सेंटीमीटर। तो हमें क्या पूछ रहा है, थीटा पूछ रहा है, थीटा। तब बताइए तो जरा, ऐसा कुछ दे रखा था है ना, बोलो बोलो क्या दे रखा है, आर दे रखा है 25, ये दे रखा है 25 सेंटीमीटर, एल दे रखा है 11 सेंटीमीटर। तो हमें थीटा निकालना है और थीटा के बारे में पूछ रहा है। तो थीटा इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, एल बाई आर जानते हैं। सिंस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, एल बाई आर। तो एल कितना है जरा बताइए, एल कितना है 11 बटा आर कितना है 25। तो भाई मेरे ये तो रेडियन में आया, ये क्या चीज में है, रेडियन में, लेकिन हमें कन्वर्ट करना है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो अगर डिग्री में कन्वर्ट करना होगा तो इसको करना पड़ेगा 11/25 इंटू 180/पाई से जैसे ही मल्टीप्लाई करिएगा तो ये डिग्री में हो जाएगा। क्लियर, ठीक। अब देखो इसको क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, बात खत्म। जो आएगा सो आंसर 11/25 इंटू 180 और पाई का मान रख लीजिए 22/7 आएगा तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो जरा बताइए कुछ कट रहा है क्या, हाँ बिल्कुल, इससे 11 से 2 में कट जाएगा, बोलिए 11 दूना 22, 2 से और कट जाएगा ये 90, 5 से 50 25, 18 पंचे 90, तो कितना हो गया 18 सत्ते 126/5। और ये डिग्री में, कभी भी फ्रैक्शन आता है तो मैंने बताया था आपको कि फ्रैक्शन को हमेशा मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो क्या इसको ऐसे लिख देंगे, डिवाइड करिएगा तो 25 होल 1/5 डिग्री। तो देखो ये बाहर हो जाएगा 25 डिग्री। जिन बच्चे को यहां दिक्कत हो रहा होगा पिछला वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और ये 1/5 है, तो 1/5 को अगर 60 से मल्टीप्लाई करिएगा तो मिनट में हो जाएगा, तो हो जाएगा 25 डिग्री और 12 पंचे 60, 12 मिनट। यही इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। समझ आ रहा है, चलिए इसे कॉपी करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद देखिए, पहले इसे नोट करिए, कुर्सी इधर रखा हुआ है। चलिए आगे बढ़े, चलिए खूब मन लगा के पढ़िए और सिलेक्शन के लिए पढ़िए, सिर्फ टाइम पास मत करिए। चलिए अभी तो बोर्ड के लिए पढ़ा रहे हैं, फिर हम बुलाते हैं एक बैच कंपटीशन का भी जल्द ही। चलिए आगे बढ़िए, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। इन अ सर्कल, ओके ऊपर करते हैं, क्या कह रहा है बुआ, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर। ओके सर, ठीक है। तो जरा बताइए, एक सर्कल है जिसका डायमीटर दे रखा है 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो डी बराबर बुआ 40 सेंटीमीटर है, तो रेडियस होता है d/2, यानी कि 40/2
तो ये से ये कट गया तो कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। चलो ठीक है, रेडियस आ गया। और उसका क्या कहता है 40 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। कॉर्ड मतलब जीवा जिसको बोलते थे। फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क करस्पॉन्डिंग टू द कॉर्ड। देखो ये सिंपल क्या बात बोल रहा है, ये बोल रहा है बउआ कि जैसे मान लो कि ये कोई कॉर्ड है, कॉर्ड हो गया, और इस कॉर्ड की लंबाई दे दिया है 20 सेंटीमीटर। इसको मान लो ए भी कोई कॉर्ड, ठीक है। और रेडियस जानते हैं, ये रेडियस है, ये क्या है रेडियस है। ई भी 20 सेंटीमीटर और ये भी 20 सेंटीमीटर। तो कहता है माइनर आर्क, छोटा वाला आर्क ये है, इसके साथ सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा, वही थीटा का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। आर भी दे रखा है। तो समझो नहीं, यहां से अगर देखोगे तो ये कॉर्ड जस्ट लाइक किसकी तरह काम करेगा, एल की तरह काम करेगा। बोलो ना, ये एल आपको क्या करा, नहीं वो बात नहीं करा, सॉरी। चलिए आपसे क्या पूछ रहा है, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर। अच्छा ठीक है, ये आपको ए बी जो आर्क है ना, ये एल का मान आपसे पूछ रहा है कितना होगा, ये एल पूछ रहा है आपसे। सवाल का मतलब मत समझ में आ गया, सवाल का मतलब एल पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो आर तो वो दे रखा है, तो एल निकालने के लिए हमको थीटा भी चाहिए। तो देखो ना, अगर ये ट्रायंगल में देखा जाए, इन ट्रायंगल एओबी में, क्योंकि सभी साइड्स बराबर है, सिंस OA बराबर OB बराबर AB, और सभी साइड्स किस ट्रायंगल का बराबर होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो कह सकते हैं कि देयरफॉर ट्रायंगल OAB इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो सभी एंगल बराबर हो जाएगा, यानी कि सभी एंगल 60-60 हो जाएगा। बोलिए, तो कह सकते हैं क्या चीज, आप यहां से बोल सकते हैं ईच एंगल जो हो जाएगा, एंगल ए हो चाहे एंगल बी हो चाहे एंगल ओ हो, सबके सब कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री। और 60 डिग्री को क्या लिखते हैं हम लोग, π/3 लिखते हैं। तो देखो ना, आपके पास थीटा भी पता हो गया, ये जो थीटा हो गया ये π/3 हो गया। अब थीटा π/3 है दे रखा है, आर पता है 20 सेंटीमीटर, एल आपसे पूछ रहा है। तो क्या फॉर्मूला होता है, थीटा इक्वल टू L/R। एल बराबर क्या होता है आर थीटा, आर का मान कितना हो गया 20 इंटू थीटा कितना आ गया π/3। तो आंसर हो गया 20 π/3 सेंटीमीटर हो गया। यही इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर हो गया। ओके, चलिए नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। चलिए हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ो बुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है, क्या कह रहा है बुआ। इन देखिए कह रहा है, इफ द आर्क्स ऑफ सेम लेंथ इन 2 सर्कल्स सबटेंड्स एंगल्स ऑफ 60 डिग्री एट देयर सेंटर्स। अच्छा, आर्क लेंथ सेम है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। ओके, देखो क्या कह रहा है, ये कोई सर्कल है बुआ और ई भी एक कोई सर्कल है, दो अलग अलग सर्कल है, ये C1 है, इस सर्कल का नाम C2 दे दो। कहता है ये सेंटर के साथ जो एंगल सबटेंड कर रहा है, मान लीजिए कि ये सेंटर है, तो ई भी एल है, और यहां जो सबटेंड कर रहा है ई भी एल है, ठीक है। O A B O डैश A डैश B डैश, तो आर्क लेंथ दोनों का सेम हो गया। अब कहता है कि यहां पे कितने डिग्री का एंगल है 60 डिग्री, यहां पे भी कहता है 60 डिग्री, और कहता है जैसे मान लेते हैं कि इसका रेडियस R1 है और इसका रेडियस R2 है, तो कुल मिला के आपसे पूछ रहा है R1/R2 क्या होगा। सो सवाल का मतलब समझ में, तो ये फॉर्मूला तो तभी अप्लाई करते हैं जब थीटा हमेशा रेडियन में रहता है, तो थीटा को कन्वर्ट करिए, इसको मान लेते हैं θ1 60 डिग्री, तो 60 डिग्री को कन्वर्ट करेंगे π/180 से, जैसे ही करेंगे तो कितना आ जाएगा π/3 आ गया 60 डिग्री, ठीक। अब सिंस थीटा इक्वल टू L/R1 θ1, तो हम यहां से R1 निकाल लेते हैं,
R1 क्रॉस हो जाएगा L बाई थीटा 1, तो L की जगह पे L ही रहेगा, थीटा 1 यहाँ आएगा पाई बाई 3 आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा 3L बाई पाई। ओके, अब इसके लिए निकालते हैं थीटा 2 कितना है, नहीं नहीं यहाँ पे एंगल कितना है, ये 60 नहीं है, ये 75 डिग्री है, ये एंगल है आपका 75 डिग्री, तो थीटा 2 है आपका, थीटा 2 आपका है 75 डिग्री, तो 75 को पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पूरा का पूरा रेडियन में हो गया, काट दीजिए, 15 25 75, 15 से 12 कट जाएगा, क्या 5 पाई बाई 12 रेडियन हो गया। ठीक है, थीटा पता चल गया। अब सिंस थीटा 2 बराबर L बाई R2, तो R2 हो जाएगा L बाई थीटा 2, L मतलब थीटा 2 कितना 5 पाई बाई 12, ऊपर चला जाएगा 12L बाई 5 पाई। ठीक, अब बस R1 बाई R2 करना है, दोनों को डिवाइड कर लो, तो कितना हो जाएगा R1 बाई R2, R1 का वैल्यू कितना है 3L बाई पाई, इसका वैल्यू कितना है 12L बाई 5 पाई, तो 3L बाई पाई हो जाएगा, ये बुआ ऊपर चला जाएगा 5 पाई बाई 12L। ठीक है, तो जरा बताइए 3 4 जा, ठीक है ना, और ये से ये कट गया तो कितना आ गया 5 बाई 4, इसका मतलब हो गया देयरफॉर R1 इज टू R2 जो आएगा 5 इज टू 4, यही इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, इसे नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। चलिए हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है बुआ, यहां देखें, फाइंड द डिग्री, क्या बोल रहा है, फाइंड इन डिग्रीज द एंगल थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स 50 सेंटीमीटर। अच्छा, कोई पेंडुलम है, पेंडुलम नहीं होता है घड़ी का ऐसे वाला, ये मानो ना, देखो ऐसे कर रहा है, ये कोई पेंडुलम है मान लो, ठीक है, और इस पेंडुलम की लंबाई कितना कर रहा है 50 सेंटीमीटर। ठीक, पेंडुलम स्विंग्स 50 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क अ लेंथ 10 सेंटीमीटर। टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क लेंथ। ओके, मान लो कि ये यहां से होकर के, मान लो कि ये पेंडुलम यहां आया, तो यहां के बीच में कोई यहां ये आर्क लेंथ बनाएगा, ये आर्क लेंथ की लंबाई है 10 सेंटीमीटर है, तो आपसे पूछ रहा है थीटा पूछ रहा है। ठीक है, तो सिंपल, ये तो मजा कर दिया ना, आपके पास आर की वैल्यू दे रखी है 50 सेंटीमीटर, एल बराबर दे रखा है 10 सेंटीमीटर, थीटा आपसे पूछ रहा है, तो बताइए क्या फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, थीटा बराबर एल बाई आर। ठीक है, तो एल का वैल्यू यहां से हो जाएगा 10/50, तो यानी कि 1/5, और ये जो आया है रेडियन में आया है, तो इस रेडियन को कन्वर्ट करना होगा डिग्री में, तो डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे जरा बताइए, तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए किसे मल्टीप्लाई कर देते हैं 180/पाई से, जैसे ही मल्टीप्लाई करिएगा डिग्री में हो जाएगा, 1/5 180, और पाई का मान 22 और बट्टा 7 करिएगा तो ऊपर चला जाएगा, हो गया डिग्री। ठीक है, चलो काटो, 5 से 5 तिया 15, 5 36 36 हो जाएगा क्या, और फिर कट जाएगा, फिर भी तो कट ही रहा है क्या, ये 18 और ये 11, तो 126/11 डिग्री, फ्रैक्शन में आ गया। फ्रैक्शन को हमेशा मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, 11 से डिवाइड कर दिएगा 126 को, 11 1 1 6 11, ये 5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से आप लिख सकते हैं 11 होल 5/11, तो ये तो डिग्री हो गया। अब देखो इसको आप बाहर कर देंगे 11 डिग्री। ठीक है, जिन्हें यहां दिक्कत हो रहा है पिछला वीडियो देखिए। ठीक है, अगर आज पहला दिन कर रहे हैं इस पढ़ाई तो 5/11 इसको फिर 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मिनट में हो जाएगा, हो जाएगा 11 डिग्री और 6 पंचे 300, 300/11 मिनट। फिर से इसको तोड़िए मिक्स फ्रैक्शन में, 11 से डिवाइड कर लीजिए 300 को, 11 दूना 22 हो गया, 8 0, 11 7 77, 3 हो गया। ठीक है, आप इसको तोड़ोगे तो ऐसे लिखोगे 11 डिग्री
27 होल 3/11 मिनट, कितना हो जाएगा 11 डिग्री 27 मिनट, और 3/11 और फिर से अगर 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेकंड में हो जाएगा। तो हो जाएगा, जरा बताइए, 11 डिग्री 27 मिनट और 60 या 180, 180/11, 11 को 180 में कर देंगे तो जरा बताइए कितना हो जाएगा, 11 7 0 11 6 66 4 3 16.3 16.3 मिनट सेकेंड, सॉरी, तो क्योंकि 0.5 से पहले है तो लिख दो 11 डिग्री 27 मिनट और 16 सेकेंड्स। तो ये अप्रोक्स क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए इसे कॉपी करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया। चलिए आगे बढ़े, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहता है बुआ। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है एक्सप्रेस, क्या कहता है, एक्सप्रेस द एंगुलर मेजरमेंट ऑफ द एंगल ऑफ अ रेगुलर डेकागोन। डेकागोन का मतलब होता है 10 साइड्स होता है, ठीक, इन डिग्रीज ग्रेड एंड रेडियंस होता है। तो हम बस फॉर्मूला जानबे करते हैं, तो वही वी नो दैट द एंगल ऑफ एन एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है 2n-4/n × 90 डिग्री। मान लेते हैं कि थीटा जो है रेगुलर डेकागोन का एंगल है, तो n बराबर आप यहाँ क्या रखोगे, क्योंकि डेकागोन है तो n बराबर 10 हो जाएगा, तो थीटा बराबर रखो यहाँ पे 2 × 10 - 4/10 × 90 हो गया। ठीक है, ये 10 से 0 से 0 गया, कितना हो गया 20 में से 4 गया तो 16, 16 × 9 यानी कि 144 डिग्री हो गया। तो डिग्री में ये आंसर आ गया। अब इसी को ग्रेड में भी कन्वर्ट करना है और रेडियन में भी कन्वर्ट करना है, तो पहले आप रेडियन में कन्वर्ट कर लिए, ये डिग्री में हो गया, ये किस में हो गया, डिग्री में। ठीक है, रेडियन में अगर कन्वर्ट करना है थीटा को तो कितना करना पड़ेगा, 144 को π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, रेडियन में हो गया। ठीक है, चलिए तो 3 से तो कटिए जाएगा, 3 4 जा 12 और 3 8 जा 3 चौका 12, ठीक है, 3 8 24 और ये कितना हो जाएगा 60, है ना, 4 जा 5 जा, तो आंसर आ जाएगा 4π/5 रेडियन में, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब ग्रेड में हमको करना है, ठीक है ना, किसमें करना है, ग्रेड में, इन ग्रेड। ग्रेड में याद करिए फॉर्मूला क्या था, d/180 = c/π = g/ कितना 200। ठीक है, तो मान लीजिए डिग्री पता है, ये दोनों का कंपेयर कर लेते हैं, तो g बराबर कितना हो जाएगा 200/180 इंटू डी, 20 दाएं 200, 20 नमा 180 और डिग्री कितना दे रखा है यहाँ पे 144, 144। तो ये पूरा का पूरा क्या जी में हो जाएगा, ग्रेड में हो गया। तो यहां से इसको काट दो 16 से, 16 16 × 10 160 ग्रेड हो गया आंसर। ये ग्रेड में हो गया, ये रेडियन में हो गया, वो डिग्री में हो गया, तीनों आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए मजा आ रहा है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। देखिए 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। आइए क्या कहता है अब देखो, अच्छा एक और बात आप लोग जानते होइएगा, नहीं भी जानते हो तो बताते हैं, 10वीं क्लास में पढ़े होंगे कि 3 को अगर सिलेक्शन हम लोग करते थे एपी का, तो a - d a + d 3 नंबर्स आर इन एपी या 3 टर्म्स आर इन एपी व्हेन सम इज गिवन, जब सम दिया रहता था तो वहां पे अगर सिलेक्शन करते थे बउआ तो a - d a + d करते थे, याद है। ठीक है, तो क्या कहता है सवाल में, देखिए सवाल कहता क्या है, द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन एपी, यानी कि ट्रायंगल का एपी जो है, सॉरी ट्रायंगल का एंगल जो है वो एपी में है। अब उसके बाद देखो, तो सबसे पहले मान लीजिए लेट 3 को साइड से a - d, जनरली डिग्री में होता है a और a + d, ऐसे ही लिया जाता है बी द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल which are in AP, जो कि एची में है, एपी में। अब बताइए तीनों एंगल का सम क्या होता है, तीनों एंगल का सम क्या होता है,
180 डिग्री होता है। ठीक है, तो D से D कट गया, 3A बराबर 180 हो गया। तो A बराबर बताइए ना कितना हो गया, 60। अब मेरा टारगेट A और D ही तो निकालना है। क्या निकालना है, A और D। ठीक, तो देखिए जरा, अब इसके लिए बात कुछ बोल रहा है। क्या बोला है, देखो, कहता है द नंबर ऑफ डिग्री इन द लिस्ट। अब बताइए जरा, सुनिए, a माइनस डी, ए और a प्लस डी, तो सबसे बड़ा तो ये होगा क्योंकि a में जोड़ रहे हैं और यहां घटा रहे हैं, तो सबसे छोटा ये हो गया और बड़ा ये हो गया। क्वेश्चन में क्या कहता है, देखो, नंबर ऑफ डिग्री इन द लिस्ट, यानी कि छोटा वाला डिग्री में है। अब बड़ा वाला के बारे में बोल रहा है नंबर ऑफ रेडियंस इन द ग्रेटेस्ट, और ये दे रखा है, रेशियो भी दे रखा है। ये सवाल कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो जरा बताइए, तो लिस्ट वाला कौन सा एंगल है, a माइनस डी। तो a माइनस डी के बारे में बोला है डिग्री में है, तो ऑलरेडी डिग्री में। चलो, उसके लिए तो कोई टेंशन नहीं है। नीचे वाला यानी ग्रेटेस्ट बोल रहा है नंबर ऑफ, देखो ना सवाल में बोल रहा है टू द नंबर ऑफ रेडियंस इन द ग्रेटेस्ट इज सेट 60:5। तो ग्रेटेस्ट एंगल कौन सा है, a प्लस डी, और e तो हम माने हैं डिग्री में, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या चीज से मल्टीप्लाई करिएगा, जरा बताइए, पाई बाई 180, और यही दे रखा है 60/π, रेशियो दे रखा है। ठीक है, चलिए अब जरा सॉल्व करते हैं इसको। तो जरा बताइए, a माइनस डी, ये 180 ऊपर चला जाएगा, बट्टा a प्लस डी इंटू पाई इक्वल टू 60/π। ओके, जरा बताइए, क्या ये पाई पाई कट जाएगा, 60 से 3 टाइम्स में कट जाएगा, तो हो जाएगा, इधर 1 बच गया, 3 इंटू ए माइनस डी बराबर उधर चला जाएगा तो a प्लस डी, तो हो जाएगा 3a माइनस 3d बराबर a प्लस डी। इधर आएगा तो 2a बराबर 4d, तो a बराबर कितना हो गया 2d, और a का वैल्यू कितना है 60। तो 60 बराबर 2d करेंगे, तो यहां से d का वैल्यू कितना आ गया 30। दो चीज आ गया, a आ गया और d आ गया। तो सवाल में पूछ रहा था नाउ फाइंड द एंगल्स इन डिग्रीज, तो एंगल्स निकालना है, एंगल्स निकालना है, एंगल्स इन डिग्रीज में कह रहा है। मानवे किए हुए हैं a माइनस डी डिग्री, तो a का वैल्यू कितना है जरा बताइए, 60 माइनस 30 डिग्री, तो कितना हो गया 30 डिग्री। a डिग्री, a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है 60 डिग्री, a प्लस डी डिग्री, तो हो गया 60 प्लस 30 डिग्री, मतलब कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो आंसर आ जाएगा 30, 60, 90। ठीक है, नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद देखते हैं हम लोग। चलिए जल्दी से नोट करिए। वो एसी का वो वाला बंद करो था, रेड स्विच, वो हाँ। चलिए हो गया क्या, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है बुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेम उसी टाइप का कुछ है, बात बोल रहा है द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन AP। चल भाई मान लीजिए सबसे पहले एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, लेट a माइनस डी, a प्लस डी कॉमा है बी द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर इन AP में मान लीजिए। तो देखो अगर माने हैं ये चीज, तो हमारा मेन टारगेट तो A और D निकालना है, तब ना यहाँ रख देंगे तो मेरा आंसर हो गया।
एक बात तो ऑब्वियस ही हम लोग जानते हैं ऑलरेडी कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो तीनों एंगल को जोड़ दो, ठीक। सिंस a माइनस डी प्लस ए प्लस ए प्लस डी बराबर 180 डिग्री होता है। तो यहां से डी डी कट गया, 3a बराबर 180, तो a बराबर हो जाएगा 60। चलो सेम ही चीज आया पिछली बार जैसे। अब देखिए इसके बाद क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, कहेंगे हाँ, नंबर ऑफ ग्रेड्स इन द लिस्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नंबर ऑफ ग्रेड्स इन द लिस्ट, छोटा वाला ग्रेड्स में है, उसके बाद क्या कहता है, इज टू द नंबर ऑफ रेडियंस इन द ग्रेटेस्ट। अच्छा, नंबर ऑफ रेडियंस इन द ग्रेटेस्ट 40:पाई है। चलिए ठीक है, जरा बताइए, आप तो लिस्ट वाला माने हुए हैं डिग्री में, अभी जस्ट हम लोग जानते हैं d/180 इक्वल टू g/200 होता है। तो डिग्री को अगर ग्रेड में कन्वर्ट करना है तो 200 इधर चला जाएगा, बाई 180 इंटू डी, 20 दाएं 200, यानी कि 20 दाएं 200 20 नमा से 10/9 से अगर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा डिग्री में, तो कैसे में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रेड में हो जाएगा। यानी डिग्री को कैसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10/9 से। चलिए करिए, इसको 10/9 से जैसे ही मल्टीप्लाई करिएगा, ये पूरा का पूरा ग्रेड में हो जाएगा। ठीक है, बात समझा क्या? तो दिखाना नहीं है वैसे। रेडियंस ग्रेटेस्ट, तो बड़ा एंगल तो ये है, तो a प्लस डी, इसको रेडियन में, तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए कैसे मल्टीप्लाई करिएगा, π/180 से 40/पाई हो गया। बस इसे अब सॉल्व कर लेना है, हो गया, जो आएगा मेरा सो आंसर हो जाएगा। ठीक है बुआ, चलिए आगे बढ़े। तो देखिए कितना हो जाएगा, यहां हो जाएगा a माइनस डी बाई a प्लस डी, इधर हो जाएगा 10/9, और ये ऊपर चला जाएगा 180/पाई, और ये हो जाएगा 40/पाई। ठीक, तो यहां देखिए कुछ कटेगा भी, पाई से पाई कैंसिल हो गया, इससे 20 टाइम्स में, 20 2 टाइम्स में, और 2 5 जा, इसका मतलब हो गया 5 इंटू a माइनस डी इक्वल टू a प्लस डी। ठीक, हो जाएगा 5a माइनस 5d इक्वल टू a प्लस डी। इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4a इक्वल टू 6d। अब हम a का वैल्यू 60 डाल देते हैं, 60 बराबर 6d, तो यहां से हो जाएगा 6 से 10, यानी कि d का वैल्यू कितना आ गया, 40। क्या कर रहा है, फाइंड द एंगल्स इन डिग्रीज, एंगल्स निकालना है, एंगल्स इन डिग्रीज। ठीक है, एंगल आपको डिग्री में कहता है निकाल के बताइए। तो क्या माने हुए थे, a माइनस डी, तो a का वैल्यू कितना है, 60 माइनस 40 डिग्री, तो कितना हो गया, 20 डिग्री, ये आंसर हो गया। a डिग्री, a कितना है, 60 डिग्री, a प्लस डी माने थे डिग्री, तो 60 प्लस 40 कितना हो जाएगा, 100 डिग्री, ये आंसर हो गया। 20, 60 और 100, ठीक है, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहले इसे कॉपी करिए। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इफ द एंगुलर डायमीटर ऑफ द मून भी 30 मिनट दे रखा है, एंगुलर डायमीटर ऑफ द मून क्या दे रखा है, 30 मिनट दे रखा है। ठीक, हाउ फार फ्रॉम द क्वाइन ऑफ डायमीटर 2.2 सेंटीमीटर बी केप्ट टू हिट द मून, या हाइड द मून, हिडन द मून, हाइड द मून। ठीक है, जो पढ़ना है पढ़ सकते हैं। देखो सिंपल है ये, कोई बड़ी बात नहीं है।
ठीक है, देखो इधर ये मून है, ठीक है। आप इस मून को यहां से देख रहे हो, देख रहे हैं, मान लो कि ये आपका आंख हो गया आई ई, ठीक है। और कहता है कि इसके साथ जो एंगल बनाया हुआ है ये 30 मिनट है, ठीक है, आई से। तो कहता है आंख से कितनी दूरी पर एक क्वाइन को रखे। मान लो कि ये कोई क्वाइन है, ये कोई क्वाइन है, ये क्वाइन है, और इसका डायमीटर, क्वाइन का डायमीटर जो दे रखा है ए बी, ये ए मान लो और इसको बी, और ई दे रखा है कितना पता है 2.2 सेंटीमीटर। तो कितनी दूरी पर यहां से रखा जाए, तो मान लो कि यहां से यहां तक की दूरी आर है। अच्छा बताइए, जब यहां से देखिएगा तो क्वाइन का डायमीटर ना देकर के जब बहुत नजदीक यहां पे रखेंगे तो डायमीटर और आर्क लगभग सेम होता है। जब बहुत नजदीक हो जाएगा तो ये आर्क ए बी जो होगा इक्विवेलेंट टू डायमीटर ए बी, और ये दे रखा है 2.2 सेंटीमीटर। इसका मतलब हो गया कि यहां से जब देखेंगे तो एल दिखेगा, एल का वैल्यू आ गया 2.2 सेंटीमीटर, ठीक। थीटा दे रखा है 30 मिनट, तो इसको डिग्री में कन्वर्ट कर दिए, 60 से डिवाइड करेंगे तो डिग्री में हो गया, ठीक है। तो ये हाफ डिग्री, और हाफ डिग्री को सबसे पहले क्या चीज में कन्वर्ट करना होता है, रेडियन में। तो पाई बट्टा 180 कर देंगे तो रेडियन में हो गया। अब कितनी दूरी पर रखना है, तो यही आर का मान आपसे पूछ रहा है, कौन सी बड़ी बात होगी, है? फॉर्मूला क्या होता है, सिंस थीटा बराबर एल बाई आर बराबर एल बाई थीटा। एल का मान कितना है 2.2, और थीटा का मान आ गया पाई बट्टा 2 इंटू 180। चलो तो ये हो जाएगा 2.2, ये ऊपर चला जाएगा 180 बट्टा पाई का मान कितना 22, और 7 भी ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये डेसिमल उड़ाते हैं, तो डेसिमल उड़ाएंगे तो 10 हो जाएगा, ठीक है। और यह 10 इसको काट देगा, ये 22 गया, है ना। तो इधर बच गया कितना 14 इंटू 18। तो 18 14 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा जरा बताइए, 8 चौक 32, 18 चौक 72, 18 कितना जाएगा 2, 8 7 15, 252 सेंटीमीटर हो जाएगा। यही आंसर हो गया, ठीक है। चलिए इसका आंसर एक मिनट थोड़ा चेक कर लेता हूं मैं, कितना दे रखा है, यही दिया ही होगा, हाँ 252 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। चलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, कुछ क्वेश्चन और करवाने का मन था। वैसे ये सिंपल है, 2 मिनट में हम कर ही देते हैं, रुक जाओ। क्या कहता है, द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन एपी। पहले इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टाइम दे देते हैं थोड़ा सा, जल्दी से फटाक दबर ले लीजिए। हो गया, ले लिए होंगे। चलिए क्या कहता है, द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन एपी, ठीक है। चलो तो मान लेंगे लेट ए माइनस डी ए एंड ए प्लस डी बी द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, बी द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर इन एपी। तो तीनों एंगल का हम लोग क्या सम जानते हैं 180, ए माइनस डी ए प्लस डी बराबर 180 डिग्री। जरा बताइए डी से डी कैंसिल हो गया, 3a बराबर 180, तो a बराबर हो जाएगा 60 हो गया। अब देखिए क्या कहता है, सवाल में बोल रहा है क्या चीज, सच दैट द ग्रेटेस्ट इज 5 टाइम्स द लीस्ट। बोल रहा है ग्रेटेस्ट जो है 5 टाइम्स जो है लीस्ट के है। तो भाई ग्रेटेस्ट तो ये वाला है a प्लस डी 5 टाइम्स, और लीस्ट कौन सा है ये वाला a माइनस डी। तो हो जाएगा a प्लस डी बराबर 5a माइनस 5d, इधर हो जाएगा तो 6d बराबर 4a। a का मान वहां से डाल दीजिए, तो 6d बराबर 4 इंटू 60, ठीक। इससे इसको काट दीजिए, तो d का मान आ गया 40, ठीक है। तो आपको क्या पूछ रहा था, फाइंड द एंगल्स इन रेडियंस, रेडियन में। तो a माइनस डी निकालना है, तो 60 माइनस 40
20 डिग्री, और 20 को क्या चीज से मल्टीप्लाई कर दो, पाई बटा 180 से, 20 नमा 180 तो पाई बाई 9 हो गया। ए है 60 डिग्री, हो जाएगा 60 इंटू पाई बाई 180 रेडियन हो गया, पाई बाई 3 है ना। ए प्लस डी यानी कि 60 प्लस 40, 60 प्लस 40 कितना हो गया 100 डिग्री, तो 100 इंटू पाई बट्टा 180, ठीक है ना, 0 से 0 कट गया, तो हो जाएगा 5 पाई बाई 9। तो आपका आंसर जो हो जाएगा पाई बाई 9, पाई बाई 3 और 5 पाई बाई 9, यही क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, इसे कॉपी करिए पहले, चलिए ले लिए, ओके हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। जितने भी टाइप के लगभग सवाल होते हैं मैंने प्रैक्टिस करवा दिया है, ठीक है। आप लोग तो आप लोग का होमवर्क है एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर लीजिएगा, जिसमें अगर कोई डाउट्स होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट करके, ठीक है। और ऑलमोस्ट टाइप का सवाल कर दिया है, मैं देखता हूँ अगर एक आध और सवाल होगा तो मैं करवाऊंगा और इस एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अगला एक्सरसाइज का भी कहानी शुरू कर देंगे, ओके।